कि वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था और जाता है हंटिंग हॉल की ओर, जहाँ पर एक बंदा रहता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन पावर तो बहुत ज्यादा लो है और तुम बहुत ज्यादा वीक हो। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि लगता है ये अंधा बंदा है, ये मेरी पावर अच्छे से बिल्कुल भी नहीं देख सकता और लगता है कि ये मजाक कर रहा है। सर का बल गिर गया था, इसकी वजह से इसे समझ में नहीं आ रहा जो मेरी पावर इतनी भी ज्यादा वीक नहीं है। क्रिएटिव भी देखते हुए बोलता है ये मिशन बढ़िया है, मुझे यही मिशन लेना चाहिए। तभी देखते वहाँ पर एक दूसरा बंदा आ जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को धक्का मारता है और बोलता है कि ये मिशन मैं लूंगा। हमारे मेन क्रिएटर को टोकन दिखाते हुए बोलता है क्या हुआ साले, ये वाला मिशन तू नहीं लेना चाहेगा क्या। मेन क्रिएटर बोलता है कि सीनियर आपको ये मिशन करना है तो आप ये मिशन रख सकते हो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्रिएटिव भी वहां से जा रहा होता मगर वो बंदा वहीं पर रोक लेता और बोलता है कि ऐसे कैसे तुम यहाँ से जा सकते हो। क्रिएटिव अपना पावर शो करता है जिससे वो भी नीचे गिर जाता है और वो भी शौक रहता है और बोलता है कि बच्चे मैंने तुझे बहुत ज्यादा कम आंक लिया। क्रिएटिव भी बोलता है कि सीनियर मैंने तो आपसे कभी भी दुश्मनी नहीं ली, ना मैंने कभी आपको ऑफेंड किया। तभी जो वो बंदा रहता है वो बोलता है कि अच्छा तूने मुझे कभी भी ऑफेंड नहीं किया। बोलता है साले तूने मेरे छोटे भाई झांग को मारा है। क्रिएटर बोलता है कि अच्छा झांग के बारे में बात करें, उसने ही सबसे पहले फाइट स्टार्ट की थी। कि जो पावर जो उसकी कल्टीवेशन जो लेवल वो कंडीशन लेवल के 5th लेवल में, आपको लगता है कि मैं उसे हरा पाऊंगा। बोलता है कि मुझे ऐसे लोगों को मारने में बहुत ज्यादा मजा आता है जो कि दूसरों के सामने कमजोर बनने का नाटक करते हैं। अंदर है तो वो भी शौक हो जाता है और बोलते हैं ये जो मेन कैरेक्टर वो तो कंडेंसर लेवल के पहले लेवल में है, क्या ये टिक पाएगा उसके भाई के सामने। भाई रहता वो भी अटैक करने ही वाला रहता हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, मगर देखते वहाँ पर एक एल्डर आ जाता और बोलता कि यहाँ पर क्या हंगामा कर रहे हो। हॉल है, यहाँ पर तुम जैसे बेवकूफ लोग फाइट नहीं कर सकते हो, लड़ना है तुम जाकर जो फेंगियान स्टेज है वहाँ पर जाकर तुम लड़ सकते हो। रहता वो भी वहां से जाते हुए बोलता है कि बच्चे एक दिन में अपना बदला जरूर ले लूंगा और बहुत जल्दी मैं बदला लूंगा अपना। क्रिएटिव भी बोलते कि मैं भी इंतजार करूंगा। क्रिएटिव फिर से वहां पर आ जाता और एक मिशन को ले लेता और बोलता है ये तो फायर वुल्फ मारने का मिशन है। रहता कुछ टाइम बाद की ओर जहाँ पर एक माउंटेन की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन क्रिएटर चढ़ रहा होता है और वो भी फाइनली ऊपर आ जाता है। एक स्पिरिट ग्रास दिखती है। क्रिएटिव भी उस स्पिरिट ग्रास को वहीं पर तोड़ने लगता मगर देखते उसके पीछे एक बीस्ट आ जाता और अटैक कर देता है। क्रिएटिव भी उसके अटैक को नोटिस कर लेता और अपना बहुत तगड़ा अटैक करता है जिससे उसकी अटैक की भी बैंड बज जाती है और प्लस वो भी जान से वहीं पर मारा जाता है। को उस बीस्ट के अंदर से एक कोर मिलता और हमारा मेन क्रिएटिव भी बोलता है चलो मेरा जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है। क्रिएटिव को कुछ तो नोटिस होता और देखते वहाँ पर हमारे मेन क्रिएटिव के ऊपर अटैक हो जाता मगर हमारा मेन क्रिएटिव उस अटैक को डॉज कर लेता है। क्रिएटिव भी बोलता है ये तो एक माउंटेन, यहाँ पर कौन चोरी चुपके से मेरे ऊपर अटैक कर रहा है की आवाज आती है और बोलते कि नहीं तुम इतने भी ज्यादा बुरे नहीं हो। एक बुढ़ा रहता वो बुढ़ा भी बोलता है कि बच्चे तुम्हारे पास जितने भी आइटम है सारे आइटम मुझे दे दो। भी बोलता है मैं कंडेंसर लेवल का पहले लेवल का बंदा हूँ और मेरे पास कोई भी आइटम नहीं है। बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम मेरी बात नहीं मानने वाले हो। करते हुए बोलता है कि बच्चे जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा इसके लिए मुझे मत दोष देना। तभी हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता है कि ठीक है मैं नहीं करूंगा। क्रिएटर थंडर पाम नाम की एक अटैक करता है जो कि बहुत ज्यादा तगड़ा रहता है, उस बुढ़े की वहीं पर बैंड बज जाती है। आते हुए बोलता है कि साले अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, मगर इतने में हमारा मेन क्रिएटर उसकी वहीं पर जान निकाल लेता है। इधर बताना भूल गया था जो बुढ़ा रहता वो पॉइजन से अटैक किया था हमारे मेन क्रिएटर के ऊपर, मगर इधर जो हमारा मेन क्रिएटर है तो वो बोलता है कि मेरे ऊपर पॉइजन का असर हुआ है मगर उतना ज्यादा नहीं। क्रिएटर भी बोलता है किसने सोचा था कि तुमने जो पॉइजन दिया था उस पॉइजन से मेरे को फायदा भी मिल जाएगा, उस पॉइजन की मदद से मैंने अपने फायर को और भी ज्यादा रिफाइन कर लिया। क्रिएटर भी उस बुढ़े की डेड बॉडी से जितने भी आइटम था उसके पास सारे आइटम को लूट लेता और बोलता है कि अरे यार मुझे लगा नहीं था कि इस बुढ़े के पास इतने सारे आइटम होंगे, थोड़े बहुत पॉइजन भी है जो कि मैं इसे अच्छे से यूज करूंगा। क्रिएटर को एक बुक भी मिली रहती, वो भी सोचते हुए बोलता है कि ये बुक तो सचमुच बहुत ज्यादा अजीब है, ये बुक है क्या। क्रिएटर वो बुक को खोलता है, उस बुक में ये लिखा रहता है तुम्हारी जो इच्छा रहेगी तुम वो बुक से मांग सकते हो और वो तुम्हें मिल भी जाएगा। क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलते कि सचमुच ये एक मैजिकल आइटम है, एक और ट्रेजर आइटम लग गया। मेन क्रिएटर रहता वो भी टेक्निक की वहीं पर प्रैक्टिस करने लगता है। क्रिएटर भी बोलते कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। तभी उसे सामने एक लड़की दिखती है। क्रिएटर उसका लेवल भी बताता है कि जो कि वॉइड सोल लेवल की लड़की है। वो को देखते हुए मन में सोचते हुए बोलता कि ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। दिखाया जाता जो कि लड़की भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती, मगर देखते लड़के के पीछे कुछ बंदे तो पड़े रहते उसके पीछे जो कि उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अच्छा उस लड़की के पीछे कुछ बंदे पड़े हुए हैं मगर मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो वो भी हमारे मेन क्रिएटर के पास आ जाती है, तो वो भी वहां पर छुप जाती है और जो बाकी बंदे उसके पीछे पड़े रहते वो भी बोलते कि चुपचाप बाहर निकल आओ। क्रिएटर भी बोलते कि तुम यहीं पे रहो, शोर मत करना। क्रिएटर भी उन तीनों बुड्ढों के पास आता और बोलता है कि तीनों बुड्ढों को मेरे तरफ से नमस्कार, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। एल्डर बोलते कि बच्चे बताओ क्या तुमने किसी लड़की को देखा है क्या, तुम सच सच बताओ नहीं तो हमें पता चला तो हम तुम्हें मार भी डालेंगे। क्रिएटर भी झूठ बोलता है कि लगता है कि वो दूसरे रास्ते से गई है। भी बोलते कि तुम हमसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना नहीं तो हम तुम्हें जान से भी मार डालेंगे। भी बोलते कि हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना चाहिए क्योंकि उसे चोट भी लगी हुई है और उसके अंदर ढेर सारे जोश भी भरे होंगे क्योंकि हमने उसके खाने में कुछ मिला दिया था। भी बोलता है कि हाँ जैसे वो मिलेगी वैसे हम प्रिंस के हवाले कर देंगे उसे। क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलते कि भगवान का शुक्र है कि वो यहाँ से निकल गए। लड़की रहती उसे भी कुछ होने लगता और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। लड़की को वहीं पर पकड़ लेता है। कुछ टाइम बाद क्यों जहाँ पर हमारा जो मेन क्रिएटर रहता है वो भी उस लड़की की इलाज वहीं पर कर रहा होता है।
लड़की रहती है वो भी बोलती कि आई डोंट नो, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। क्रिएटर भी बोलते कि सीनियर जागते रहना, सोना मत। तो वो भी हमारे मेन क्रिएटर को गले लगा लेती और बोलते कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है। वो भी हमारे मेन क्रिएटर को वहीं पर किस कर लेती और हमारा मेन क्रिएटर भी बोलते कि सीनियर ये क्या कर रही हो आप। क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलते कि उन तीनों बुढ़ों ने बोला था कि सीनियर को उन्होंने पॉइजन दे दिया, जिससे उनकी जो हवस वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्रिएटर भी लड़की को रोकता है और बोलता है कि सीनियर होश भी आओ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी हमारे मेन क्रिएटर को नीचे गिरा देती और बोलती कि आई एम सॉरी, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती, मेरे अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, ये गर्मी को तुम ही मिटा सकते हो। कि वो भी अपने कपड़े उतार देती है और हमारे मेन क्रिएटर भी कपड़े उतार देती है और दोनों वहीं पर चालू हो जाते हैं। और आता है हैंगमैन की स्पिरिट माउंटेन की ओर आ जाता और बोलता है कि बुढ़े मेन क्रिएटर को मेरे हवाले कर दे। तक मेन क्रिएटर यहाँ पर नहीं, वो पहले ही जा चुका है। बोलते कि जल्दी से जो तेरे पास वो आइटम वो हमारे हवाले कर दे। तभी बुढ़ा भी बोलते कि वो आइटम मेरे पास नहीं है। तो वो बोलता है कि लगता है ये बुढ़े इतने आसानी से बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, तो एक काम करो, जाओ बुढ़े को मारते रहो जब तक ये बता ना दे। आता माउंटेन की ओर जहाँ पर जो लड़की रहती है वो बोल रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, मेरे साथ क्यों किया, तुम जानबूझ के आए थे ना मेरे सामने। कैरेक्टर को वहीं पर बांध देती और वहीं पर उसे फेंक देती और वहां से जाते हुए बोलती ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है क्या, और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अपने फायर से कि जल्दी से मेरी हेल्प करो। लड़की बाहर जाती हुई ऐसी जो तीनों कमीने एल्डर रहते वो घेर लेते और बोलते कि चूली की बच्ची अब तू कहाँ पर जाएगी। बोलता है कि चूलिंग की बच्ची कितने ज्यादा स्ट्रगल करेगी, अब तो हार मान ले। वो बोलती कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। एल्डर के ऊपर अटैक कर देते मगर जो एल्डर रहता वो भी उस अटैक के वहीं पर बैंड बजा देता और बोलता है कि लड़की तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारे सामने टिक जाओगी, बिल्कुल भी नहीं। तो वो बोलता है कि मुझे 7 लोगों का पावर महसूस हो रहा था, एक काम करते जल्दी से यहाँ से निकलते, वो पक्का हैंगमैन सेट के लोग होंगे। वो भी वहां से भाग जाते और देखते जो हमारी लड़की रहती है उसकी काफी ज्यादा बैंड बज चुकी रहती है। लड़की आती है और इस लड़की के बारे में बताया जाता है, इसका नाम रहता है हुआन रहती। वो भी लिंगर को वहीं पर पकड़ लेती और बोलती कि लिंगर तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। तभी जो लिंगर रहती है वो बोलती कि सिस्टर इतनी भी ज्यादा मुझे चोट नहीं लगी है। रहती वो भी बोलती कि एल्डर ब्रदर आपको वापस लौट जाना चाहिए, मेरे को थोड़े बहुत और भी काम है जो कि मुझे अकेले ही करना है। वो भी बोलती कि मगर लिंगर मन में सोचते हुए बोलती कि उसने मेरे साथ गंदे गंदे काम किया और उसने मेरे मौके का फायदा भी उठाया, मैं उस कमीने को नहीं छोड़ने वाली। कि मैं आ जाती मगर देखती वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर नहीं रहता। वो भी गुस्सा करते हुए बोलती कि वो यहाँ से भाग गया, मैं अभी तो उसे नहीं पकड़ पाई मगर देखना एक दिन मैं उसे जरूर पकड़ लूंगी। लिंगर रहती वो भी मन में सोचने लगती है जब हमारे मेन कैरेक्टर के साथ वो गंदे गंदे काम कर रही होती है और बोलती कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान भी आ जाती है और बोलती कि लिंगर क्या हुआ, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या। तभी जो लिंगर रहती वो बोलती कि नहीं। बोलती कि तो फिर तुम क्या ढूंढ रही हो। वो भी हमारी लिंगर को छेड़ते हुए बोलती कि लगता है कि तुम अपनी बेबी को ढूंढ रही हो। बोलती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस इधर उधर घूम रही थी। बोलती कि मैंने बेबी का बात किया और तुम बहुत ज्यादा ब्लश कर रही हो, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो। बकवास करना बंद करो, चलो हमें वापस लौटना चाहिए सेट की ओर। वो भी वापस लौट जाते हैं सेट की ओर। फिर जब ये हमारे मेन कैरेक्टर से मिलेगी हमारे मेन कैरेक्टर की क्या हालत होगी, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर भी हैंगमैन सेट में ही है दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी बीस्ट की बॉडी को फाड़ कर वहां से बाहर निकलता है। मत होना क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई टेक्निक होगा जिसकी वजह से वो एस्केप करके डायरेक्ट वो बीस्ट की बॉडी में आ गया था। कैरेक्टर भी बोलता है कि मुझे लगा लगभग मेरी जान जाने ही वाली है। बुढ़े और बच्चे की ओर जहाँ पर जो झांक रहता है वो बहुत ज्यादा मारे जा रहा होता है और बोलते कि बता दो मुझे। घंटा निकाल लेता और बोलता है कि लगता है तुम ऐसा नहीं बताओगे। बुढ़े को हंटर से वहीं पर मारने लगता है, बोलता है कि जब तक तुम मुझे वो आइटम नहीं दे देगा तब तक मैं बुढ़े तुझे मारता रहूंगा। दबी आता और बोलता है कि बॉस केयरफुल रहना, इतने भी ज्यादा इस बुढ़े को मत मारो कि जिससे ये मारा जाए, मारा गया तो हमें बहुत बड़ी सजा भी मिल सकती है और शायद से हमें भी मार दिया जाए। तो वैसे भी इस नन्हे बुढ़े के कौन ही ज्यादा चिंता करता, तो हमें कोई भी सजा नहीं मिलेगा, चिंता मत करो। पिछले एपिसोड में बोलता है कि ये ईगल मारा गया था, ये ईगल मारा नहीं अभी भी जिंदा है। तो वो बोलता है कि अच्छा लगता है कि ये ईगल भी तुम्हारे फैमिली मेंबर है, मगर लगता है कि तुम इसे फैमिली मेंबर बिल्कुल भी नहीं मानते हो, तो इसे मारकर इसका आज मैं सूप बनाऊंगा और बड़े मजे से खाऊंगा तुम्हारे सामने। तो कि तुम बहुत ज्यादा कमीने हो, ऐसा मत करो। देखिए मैं तो ऐसा ही करूंगा, जाओ मेरे बंदे इस ईगल को मार डालो और इसका सूप बनाकर हम आज पियेंगे। वो भी मन में सोचते हुए बोलते कि नहीं उसके साथ ऐसा मत करो। और देखते वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है और बोलता है कि सीनियर में आ गया घर। भी सामने देख के एकदम शौक रहता है। वे बोलते कि ओ तुम वापस आ गए, मगर यहाँ पर आज मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है। मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता और मन में सोचते हुए बोलता कि ये तो सीधे सीधे मेरे अटैक को रोक रहा है। झांग की वहीं पर अटैक की बैंड बजा देता और झांग को भी बहुत तगड़ा मुक्का मारता, जिससे जो झांग रहता है वो जाकर पीछे गिरता है। भी आता है तभी जो झांग रहता है वो भी अपने मदद से बोलते खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ उसे मार डालो। रहते झांग के वो भी अटैक करते थे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, मगर हमारा मेन कैरेक्टर भी उनके अटैक को डॉज कर लेता और उनकी वहीं पर बैंड बजा देता है। पास जाता और उसकी रस्सी काटता है और वहीं पर बुड्ढी को बचा लेता है। भी बोलते कि ये सारी गलती मेरी है और जो बच्चा रहता है वो रो रहा होता है, कंफर्म नहीं हो कि बुढ़ा मारा गया है या सिर्फ बेहोश हुआ है। बोलता है कि मैं ये चेन में कसम खाता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोनों बंदे रहते वो भी हमारे मेन कैरेक्टर से माफी मांग रहे होते और बोलते कि आई एम सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो चुकी है। भी उनके पास आता और बोलता है कि अच्छा तुमसे गलती हो चुकी है, तुम मानते हो कि तुम्हारी गलती है तो ठीक है, इसकी सजा भी लेने के लिए तैयार हो जाओ। बोलकर हमारा मेन कैरेक्टर शायद से उन्हें वहीं पर जान से मार देता है। भी झांग की ओर आगे बढ़ रहा होता है तो वो भी बहुत ज्यादा डर जाता और बोलता है कि तुम्हें पता भी है मेरे मास्टर कौन है, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। यांग सेट के फर्स्ट एल्डर हैं।
भी बोलता है कि आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी झांग के ऊपर अटैक करता है, जिससे झांग के भी बहुत ज्यादा बैंड बज जाती है, नीचे गिर जाता है। मगर तभी हमारा मेन कैरेक्टर 3 नीडल निकाल लेता है। कैरेक्टर बोलता है कि जितना ज्यादा तुमने बुढ़े को दर्द दिया है, मैं उसे 1000 गुना तुम्हें लौटाऊंगा। वो भी नीडल से अटैक कर देता है झांग के ऊपर, जो कि नीडल भी जाकर झांग को लगता है और झांग भी मन में सोचते हुए बोलता है खतरनाक पॉइजन ले दिया, इससे मेरी मौत तो नहीं होगी मगर इससे मुझे बहुत ज्यादा दर्द होगा, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं इस दर्द को बिल्कुल भी नहीं सह सकता हूँ। वो भी हमारे मेन कैरेक्टर से माफी मांगने लगता है और बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। पता चलता है जिसे मैं कब से झाव बोले जा रहा हूँ, ये तो झाव है नहीं, ये उसका कोई बंदा रहता है। कैरेक्टर का पैर पकड़ते हुए बोलता है कि ये सारी गलती मेरी बिल्कुल भी नहीं, ये झाव की सारी गलती है, वो आइटम झाव ने मुझे भेजा था, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। बोलता है कि भले तुम मर जाओ मगर जो झाव है वो उसकी कीमत जरूर चुकाएगा। आता टिंग यान सेट की ओर डर है, तो वो बोल रहा हो तो तुम्हें डाव की प्रैक्टिस करना चाहिए और जो अर्थ है जो हेवन है उसे तुम्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए। आ जाता है ये टियान सेट का हेल्डर होंग रहता है। स्पिरिचुअल पावर रहती है, जितना ज्यादा तुम स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जॉर्व करोगे तुम उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। ग्रेट की आवाज भी आती है और बोलते कि साले जाओ कोई बच्चे, माँ का दूध पिया तो आजा लड़ाई करने के लिए फेंग स्टेज में बैटल होगी। लेते वो भी बात करने लगते कि हमारे सीनियर को किसने चैलेंज किया है, तो नहीं पता होगा वो मास्टर होंग का डिसाइपल है झांग। तो वो बोलते कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, चलो हम फाइट देखेंगे। रहता वो भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि आज तक किसी ने भी मेरे डिसाइपल को चैलेंज नहीं किया था। और बोलता है कि मास्टर ये चेन नाम का एक बंदा है जो कि आउटर सेट डिसाइपल में आता, उसने ही चैलेंज दिया होगा। बोलता है कि ये चेन वो 16 साल का बच्चा है जो कि कंडेंसर लेवल के पहले लेवल में है। डिसाइपल आता और बोलता है कि मास्टर क्या आप जानते हैं ये चेन के बारे में। तभी जो मास्टर रहता है वो भी बोलता है कि ये चेन मेरा डिसाइपल बनना चाहता था मगर उस जैसे कचड़े को मेरे टियान सेट को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डिसाइपल रहते वो भी बात करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि अच्छा मास्टर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, अच्छा इसीलिए वो ये सब कर रहा है कि वो फिर से डिसाइपल बन सके और उसके साथ फाइट करना। इतने भी ज्यादा मत मारना जिससे उससे बहुत ज्यादा चोट लगे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि बाकी लोग कहे कि टियान सेट बहुत ज्यादा बेकार सेट है। तो कराता है अरीना की ओर, जहाँ पर जो बाकी ऑडियंस रहते हैं वो भी बात करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि ये चैन का बच्चा है वो तो कंडेंसर लेवल का पहले लेवल का बंदा है, उसके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है। मेन क्रिएटर भी आ जाता है, बात करने लगते हैं फेंगी स्टेज में जितनी भी फाइट हुई किसी बंदे का हाथ टूटा है या किसी बंदे का पैर कटा हुआ है दे रहे, तो वो भी बात करने लगते हैं कि ये हेंगयुआन सेट का नया डिसाइपल तो नहीं है, कि तीनों मास्टर इसे चूज करने के लिए आए थे मगर तीनों मास्टर ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। मास्टर में से एक मास्टर की डिसाइपल को इसने चैलेंज किया है, इसे हरा देगा तो वो मास्टर का डिसाइपल बन पाएगा, इसीलिए वो यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आया है। की आवाज आती है जहाँ वो आ चुका है और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो बनाया तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।